चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हमने लाया है और आज की क्लास में सभी क्वेश्चंस हमारे बार ग्राफ या लाइन ग्राफ पर ही आधारित होंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। शहर ABCD एक समारोह में भाग लेने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या, यानी कि क्या है, इसमें एक शहर दिया गया है, एक नहीं 4 शहर दिए गए और उनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या दी गई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल है कि शहर बी से समारोह में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या है। तो कौन सा शहर? शहर बी, ये रहा, ठीक है। तो शहर बी से भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या कौन सी? ये डॉटेड वाली क्या है? महिलाओं की संख्या है। फिर क्या कह रहा है? उसी शहर में समारोह में भाग लेने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर क्या पूछा? का कितना परसेंट है। अगर का है तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम सही से इसको बताते हैं। तो यहाँ पर बी में महिलाओं की संख्या कितनी है? 525, ठीक है। और किससे निकालनी है? कुल कुल व्यक्ति की संख्या से। कुल व्यक्ति कितने हैं? महिलाओं और पुरुष की संख्या को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500 500 हजार हो गए, 50 और 25 75 हो गए, यानी कि 1075, 1075, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि संख्या का कितना परसेंट है, और यहाँ पर कभी कभी लिख के आ जाता है से कितना अधिक या कम है। तो अगर यहाँ पर शब्द होता है से कितना अधिक या कम है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके ऊपर लिखते, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है का कितना है, तो हम डायरेक्ट इसी को ही लिखेंगे, जितनी महिलाओं की संख्या दी गई इसी को ही लिखेंगे, इसी से डायरेक्ट हम परसेंटेज निकालेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं। इसको काट देते हैं हम कितने से? 25 से। 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 हो गए, और बच गए कितने? 2, यानी कि 25 सेकंड 25 21 हो गया। और यहाँ पर काट देते हैं 25 चक्कू 100, 25 3 75, ठीक है। तो कितना आ गया? 21/43। तो चलिए परसेंट निकाल लेते हैं, कितना है? 21/43। तो इसका 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4.3। तो 10% कितना हो गया? बराबर हो गया है 4.3। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 1 4 चक्कू 16 और 1 17। तो कितना हो गया? 17.2। यहाँ पर हो गया 40%, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने बच गए हैं? यहाँ पर थे टोटल कितने? 21 थे। 21 से 17.2 निकल गए हैं, तो यहाँ पर कितने बच गए? 3.8। तो अभी हमें 3.8 और निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम? इसका ये 1% निकाल लेंगे। तो 1% कितना आ गया? 4.43। ये क्या हो गया? 1% हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 5 20 4 24 4 7 28 4 8 32। तो लगभग यहाँ पर 8 बार जाएगा भाग। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ कितना था? 1% था। तो 1% मतलब 8 बार जाएगा, तो 8% बन जाएगा अगर ये चला जाता है। तो 8 या 24 और 2 8 चक्कू 32 और 2 34। तो 3.44, यानी कि 8 बार से लगभग ज़्यादा ही बार जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 48 से अधिक हो जाएगा। 48% से अधिक बैठेगा, यानी कि प्लस बैठेगा। और 5% 50 से कम बैठेगा। तो इसमें एक ही आंसर है, कितना है? 48 से ऊपर वाला। तो एक ही आंसर कितना? 49%, यानी कि ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गया रेखा आलेख 5 वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। यानी कुल कितनी 5 वर्षों में जो है एक कंपनी की आय और व्यय कितनी है, वो इन ग्राफों में दी गई है। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, पी और क्यू वर्षों की कुल आय। तो ये रही पी वर्ष और ये रही क्यू वर्ष। वर्षों की कुल आय यस और टी, यस ये रही और टी ये रही। पी में किए गए कुल व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पी और क्यू में क्या निकालना है? कुल आय निकालनी है। तो पी और क्यू की कुल आय कितनी हो जाएगी? पी और क्यू। तो इसकी हो जाएगी, इनको हम ऐड कर लेते हैं कि कुल आय। आय कौन सी है? ये बिल्कुल ही सॉलिड वाला ग्राफ है, यानी कि ये वाला। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कुल आय निकल आएगी। तो 6 4 10 और 1 11, यानी कि 1100 हो गई। ये क्या है? इनकम है।
और क्या पूछा गया, यस और टी वर्षों में कुल किए गए कुल व्यय, यस और टी में कुल व्यय, व्यय हमारा ये वाला है डोटेड वाला, एक्सपेंडिचर ये वाला है, तो कितना है, ये है 250। ये एस और टी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 250 है, से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे कितना परसेंट अधिक है, अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था। यहाँ पर लिखा है शब्द से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर क्या पूछा गया, अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 1100 से 250 चले गए, कितने बच गए, तो ये बच गए हैं 750, 750, 850, ठीक है, तो ये कितना बच गया, 850, और डिवाइड कर देंगे, इससे निकाला गया था 250 से निकाला गया, यानी कि 130 से निकलवाया गया था, इसीलिए हम इसका भाग करेंगे, कितना, 250। तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काट काट देंगे, 5 25, और 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, और ये भाग चला जाएगा, 5 3 15, दशमलव यहाँ पर हो जाए कितने, 2 बच जाएंगे, 20 हो गए, 5 चक्कू 20, तो 3.4, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज में बन जाएगा, पॉइंट जाएगा, 0 जाएगा, ये 340 बन जाएगा, तो इसका 340% ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका कौन सा, डी आंसर बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिया गया रेखा आलेख 5 वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, कंपनी है उसकी आय और व्यय दी गई है, और इसी से रिलेटेड हमारा ये सवाल भी होगा। तो इस सवाल को हम देखते हैं। वर्ष सी और डी में मिलकर औसत आय और औसत बचत के बीच कितना अंतर है। तो क्या है, सी और डी में मिलकर के औसत आय, तो सी हमारा ये रहा और डी ये रहा, ठीक है, दोनों की क्या निकालनी है, हमको आय निकालनी है। तो आय कौन सा वाला ग्राफ है, सॉलिड वाला ग्राफ है हमारा ये वाला, तो 6 और 4, 600 और 400 हजार, तो सी और डी की जो इनकम है वो कितनी है, 1000, ठीक है। अब वो कितनी, और क्या पूछा गया, औसत आय पूछा गया, तो इसमें 2 का क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 500। और औसत बचत, अब औसत बचत कितनी होगी, तो बचत के लिए हम क्या करेंगे, ये इनकम थी और ये बचत निकालेंगे, तो 600 में 200 गए, सबसे पहले हम ये 600 से ये 200 माइनस कर देंगे, कितने बच गए, 400, प्लस दूसरी की बचत के कितनी हो जाएगी, 400 से 100 गए 300, और बचत भी क्योंकि ये 2 कंपनियों की, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा, 4 3 700 के आधे हो जाएंगे 350 रुपये, कितने हो गए, 350 रुपये। कितना अंतर है, दोनों का डिफरेंस पूछा गया, तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना बच गया, 150 रुपये, ठीक है, 500 से 350 माइनस कर देंगे, 150 रुपये, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा, ये सी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए रेखा आलेख 4 वस्तुओं के का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाता है। तो ये 4 वस्तुएं दी गई, एम एन पी क्यू, इन्हीं से रिलेटेड अपना क्वेश्चन होगा, और इनकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी गई है इस ग्राफ के माध्यम से। तो क्वेश्चन है हमारा, एम और एन के औसत विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, तो हमारा ये क्या है, डॉटेड वाला सेलिंग प्राइस होगी, तो एम एन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वो भी औसत निकालना है, तो 2 का डिवाइडेशन करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी यम, और यम ये रहा अपना, और एन ये रहा, तो 400 600 1000 और ये 50, तो 1050 हो जाएगा, और 2 का डिवाइडेशन हो जाए तो ये औसत निकल जाएगा, तो ये कितने हो गए हैं, 525 रुपये। ये कौन सी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, एस पी है। और पी और क्यू के औसत क्रय मूल्य का, तो पी ये रहा और क्यू ये रहा, इनका औसत क्रय मूल्य अपना सॉलिड वाला ग्राफ है ये वाला, तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, 900 600 1500 रुपये, और इनका औसत चाहिए तो 2 का भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 750 रुपये, ठीक है। तो आगे क्या करना है, इससे अनुपात कितना होगा, तो दोनों का अनुपात निकाल देना है, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, 750 यहाँ आ जाएगा, दोनों से इससे कट जाएगा, 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50,
और 25 सेकंड 25 और ये काट देंगे 25 3 75 30 यानी कि अनुपात 30। तो कितना आ गया 21:30 आ गया। अब इनको हम काट देंगे किससे, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21 और ये कट जाएगा 3.30, ये आ गया 7:10। तो इसमें कौन सा हमारा सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, 7:10। चलिए अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न रेखा आरेख एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक स्टेशन से जाने वाली ट्रेनों की संख्या को दर्शाता है। तो इस ग्राफ में क्या दिया गया है कि विभिन्न सप्ताह के दिन दिए गए हैं और उस दिन में जाने वाली कितनी ट्रेनें जा रही हैं उनकी संख्या दिखाई गई है। तो इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है, दिन D5 को जाने वाली ट्रेनों की संख्या और सभी 5 दिनों में जाने वाली ट्रेनों की संख्या, कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्या है, कुल संख्या से अनुपात पूछा गया है। तो D5 कहाँ पे है, D5 अपना ये रहा। तो इस दिन कितनी ट्रेनें जा रही हैं, 2000 ट्रेनें जा रही हैं। कितनी, 2000 ट्रेनें जा रही हैं। इसका अनुपात निकालना है सभी दिनों में जाने वाली ट्रेनों की संख्या से। तो इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ये 1800 है, 1800 और ये है 1200। तो ये कितने हो गए हैं, 2 और 3000 हो गए। 3 2 5 2 7 7000 और एक 8000 और ये 600, ये तो 8600। कुल कितनी ट्रेनें हो गई, 8600 हो गई। तो इनका रेशियो निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए और काट देते हैं इनको। 10 से काट, 10 से नहीं है, 2 से काटते हैं। तो ये गया 10 और ये हो गए 2 दूनी 2 चाकू 8 2 3 6। तो 10:43 कौन सा है, बिल्कुल ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 10:43। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति बहुज उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 4 वर्षों में छोड़ करके चले गए और विशेष कक्षा में दाखिला लिया है। तो यहाँ पर जो है एक स्कूल की जो है कॉलेज क्लास की वो सिचुएशन दिखाई गई है विभिन्न ईयरों में, कि कुछ विद्यार्थी इसमें छोड़कर चले जा रहे हैं और कुछ विद्यार्थी इसमें दाखिला ले रहे हैं। तो किस साल में स्टार्टिंग में और एंड में कितने विद्यार्थी रह जाएंगे, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। तो क्या है, यदि 2018 के आरंभ में छात्रों की संख्या 600 थी, तो जो 2018 था यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग में तो टोटल 600 स्टूडेंट थे। तो 2019 के अंत में, 2019 के अंत में कितने छात्र होंगे, ठीक है, ये पूछा गया है। तो स्टार्टिंग में कितने थे, 600। अब 2018 के एंड होते होते क्या हुआ, इसमें 45 विद्यार्थी ने और एडमिशन ले लिया। कितने, 45 ने। तो 45 हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें क्या हुआ, 30 स्टूडेंट जो थे ये हमारे कॉलेज को छोड़ करके चले गए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें -30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घट जाएंगे तो कितने बच गए, 615। तो यानी कि 2018 के एंड में क्या हो जाएगा, अंत में 615 विद्यार्थी थे। ठीक है, अब यही 2019 के स्टार्टिंग में भी हो जाएंगे और स्टार्टिंग के बाद 2019 लग जाएगा, इसके बाद भी एंड में क्या होगा, 615। अब इसमें 75 विद्यार्थी क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2019 में 75 विद्यार्थियों ने और दाखिला ले लिया है। तो इसमें से 75 हम ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे 20 विद्यार्थी, क्योंकि ये 20 विद्यार्थी छोड़ करके चले गए। तो 20 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये कितने बच गए, 5 15 ये और 5 यहाँ से ले लिए, कितने हो गए, 20 20 से 20 चले जाएंगे तो कितना बच गया, 70। यानी कि 670 स्टूडेंट जो हैं अभी इसमें बाकी हैं। 2019 के एंड में क्या होगा, 670 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर है, ये वाला, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 वर्षों में कक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें भी कक्षा की एक बार ग्राफ दी गई है और 5 वर्षों का टाइम पीरियड दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन होगा, वर्ष बाई 1, वर्ष बाई 1 कहाँ, ये रहा, तथा बाई 3 में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या, तथा बाई 3 ये रही, उपस्थित होने वाले कुल संख्या और सभी 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो बाई 1 में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, 3000 हैं और बाई 3 में कितने हैं, 4200 हैं। तो 4 3 7 यानी कि 7200, कितने विद्यार्थी हो गए, 7200। और इसका अनुपात चाहिए हमसे कितने, सभी 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या से। तो अब बाकी हमें 5 वर्षों के लिए क्या करना होगा, सबको ऐड कर देना होगा। तो इनको सबको चलिए ऐड कर लेते हैं। 6 5 11 11 और 4 15 15 और 3 15 3 18 18 और 4 हो गए हैं 22
और ये 200, तो ये कितने हो गए 22,200। तो इनका जस्ट रेशियो निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ पर भाग कर देंगे, इसका 2 से करेंगे, तो यहाँ हो गया 36 दूना 72, और यहाँ पर भाग आएगा 111, तो कितना आ गया 36:111, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये अपना 36:11 बिल्कुल ही राइट आंसर है। आइए अपना ये क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित रेखा आरेख को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित रेखा आरेख वर्ष 2017, 18, 19 और 20 में 3 अलग अलग स्कूलों ए और बी और सी में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि 3 स्कूल हमारे दिए गए ए बी सी, ये तीनों के लिए ग्राफ दिया गया है और उनकी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाए गए हैं और कौन सी ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, वो सारा डेटा इस ग्राफ में दिया गया है। इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। 2018 और 19 में 2018 ये रहा और 19 ये रहा। ए और सी से मिलाकर कुल छात्रों की संख्या, तो ए और सी, तो ए अपना कौन सा है, ए अपना ये वाला है, ये ग्राफ जो है ए का है क्योंकि ये स्क्वायर डैश्ड है, और यहाँ पर ट्रायंगल डैश्ड होगा, ये अपना बी वाला होगा, तो यानी कि ये वाला किसका है, बी का ग्राफ है। तो ए और सी से मिलाकर कुल छात्रों की संख्या, तो पहले हम इन्हीं को ऐड कर लेते हैं, किस किस के, ए और सी से। तो ए और सी से कितने स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ पर हो गए 7 7 5 1250। पहले ये 1250 हो गए, कब हो गए, ये 2018 में हो गए। और फिर हम 2019 के लिए निकालेंगे, 2019 में ये रहे डाटा, तो 8 और 7, 7 दूनी 14, 1570 हो गए। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 0 7 5 12 1 5 2 7 और 1 8 2 2820 हो गए। फिर हम ए बी सी के लिए निकालते हैं। इसके लिए तीनों सालों, कब कब के लिए निकालना है, ए बी सी के लिए 2017 और 2020 में स्कूल ए बी सी से मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो तीनों के लिए कितना हो जाएगा, 2017 और 20 में निकालेंगे, 2020 ये रहा और 17 ये रहा। तो सबसे पहले 17 के लिए निकालेंगे तीनों स्कूलों का, उनको ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 1570 हो जाएंगे ये, तो 1570 ये हो गए अपने 2017 के लिए। फिर हम निकालेंगे 2020 में, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 1980 ये हो गए हैं अपने 2020 के लिए। तो हम इन सभी को ऐड कर लेंगे, 0 7 दूनी 14 15 1 10 5 15 1 3550। तो इनका हमें परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंटेज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2820 5 3550, तो 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, अब हम इनका भाग करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये अब ये कटने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहले हम इसका 355 का 10% निकालें, कितना हो गया 35.5, 35.5 ये कितना हो गया 10% हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारा डाटा जो है 70 के आसपास है, तो हम इसको 7 बार करके देखें कितना हो रहा है। 7 बना 35, 5 3 7 बना 35 और 3 38, 3 7 21 और 3 24, यानी कि 248.5। तो यानी कि ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70%। तो ये 70% डाटा निकल के आया, कितना है 248.5। तो हम क्या करेंगे, 282 से घटा लेंगे, तो 282 से घटाएंगे कितना 200, इसको हम पूरा 49 कर लेते हैं, 249। तो यहाँ से हो गए 12, 12 से 9 गए 3, और यहाँ बच गए 7, 7 से 4 चले गए 3, तो यहाँ बच गए कितना 33। तो यहाँ 33 कितनी बार जाएगा, ये था जब 10% था तब हमारा कितना डाटा था 35.5 था, तो 35 से कितना कम है, लगभग 2 कम है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, कुछ कम रहेगा, यानी कि ये 79 के करीब जाएगा। समझ में आया कुछ, इस तरह से करेंगे या फिर हम ऐसे कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 10% हमने इसका निकाला था, कितना आया था 35.5 आया था। इसी का हम अगर 1% निकालेंगे तो 3.55 आएगा, और उसमें क्या करेंगे हम 9 का लगभग मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर के हमको 33 मिलेगा। तो इसलिए कितना परसेंट हो जाएगा इसका 70
और प्लस हो जाएगा लगभग 9% के करीब, तो यानी कि 79% के करीब, और जो कि हमारा ये वाला के करीब आंसर यही है 79.44। ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में हमने क्या किया, चलिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले इस सवाल में क्या गया कहा गया है कि 2018-19 में स्कूल ए और सी से मिलाकर कुल छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2017 और 19 में क्या किया, ए और सी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ऐड कर लिया। फिर 2017 और 20 में स्कूल ए बी सी से मिलाकर कुल छात्रों की संख्या। तो 2020 और 17 में ए बी सी के तीनों के छात्रों को हमने क्या कर लिया, इन तीनों को ऐड कर लिया, इनको और इनको ऐड कर लिया। ठीक है, फिर इनका हमने क्या किया, परसेंटेज निकाल दिया बस। ठीक है, वही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित रेखा आलेख 2010 से 2014 तक इंडियन क्रिकेट लीग 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। जिसने भी 500 प्लस रन बनाए उन्हीं के बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाया गया। किस वर्ष में अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 प्लस रन बनाए हैं? ये बहुत ही इजी सवाल था। क्या है इसमें, 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या पूछी गई, तो ये ग्राफ में सीधा सीधा दिख रहा है कितने हैं यहाँ पर। 2011 में 10 हैं, 2010 में चार चार ही हैं बल्लेबाज जिसने 500 प्लस रन बनाए हैं। 2011 में कितने हैं, 10 हैं, इन्होंने 500 प्लस रन बनाए। 2012 में कितने हैं, 9 हैं, इन्होंने 500 प्लस रन बनाए। 13 में कितने हैं, 5 हैं, और ऐसे ही 14 में 7 हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से सन में बल्लेबाज हैं, वो किसमें, 2011 में, क्योंकि ये 10 बल्लेबाज हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2011। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गया रेखा आलेख 2019 में दो राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश से 5 परीक्षा E1, E2, E3, E4 और E5 में चयनित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है। J1 क्या है, सभी 5 राज्यों में बिहार से चयनित छात्रों की संख्या है, तो J1 इसमें। और J2 क्या, सभी 5 परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश वाला। J2 क्या है, यूपी वाला है, ये यूपी का है और ये बिहार का है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, J2 माइनस J1 निकालना है। तो सबसे पहले हम J2 निकालेंगे। J2 क्या है अपना, यूपी में जितने विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनको ऐड करना है और उनका औसत निकालना है। तो यूपी का ग्राफ कौन सा, ये बिल्कुल सॉलिड वाला ग्राफ है, यानी कि ये वाला कौन सा, यूपी का ग्राफ है। तो हम इन सभी के स्टूडेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड करते हैं, 5 5 3 8 8 और 7 15 15 और 4 19 19 और 5 24 24 50 50, ये यानी कि 2500। कितने स्टूडेंट हैं, 2500। यूपी से सिलेक्ट होने वाले 5 सालों में 2500 विद्यार्थी हैं। अब इनका हमें एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो ये 25 यानी कि 500, तो इनका एवरेज कितना आ गया, 500। ऐसे ही हम J1 निकालेंगे। J1 क्या है, बिहार, सभी 5 वर्षों में बिहार में चयनित चयनित छात्रों का औसत संख्या। ठीक है, तो हम इनको ऐड करेंगे। बिहार वाला कौन सा है, ये डॉटेड वाला बिहार का है, तो ये बिहार अपना ग्राफ हो गया, तो बिहार का है, इनको ऐड करेंगे। 6 4 10 10 और 5 15 15 और 3 18 18 और 4 22 2200 और ये 50 था, 2250। कुल कितने हो गए, 2250। और इनको भी हम क्या करेंगे, एवरेज निकालना है, क्योंकि 5 वर्ष है तो इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 परीक्षाएं थी, इनके लिए हम 5 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा 5 चक्कू 20, यहाँ 55 25 और ये 0। कितना का, 450। दोनों का डिफरेंस साफ साफ देखने से पता चल रहा है कितना है, 50। तो ये इसका 50 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।